चलिए अब नजर डालेंगे न्यूज ब्लास्ट बुलेटिन पर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी असम और मणिपुर को सौगात। सिलचर से जिरीबाम तक 13 किलोमीटर फोरलेन सड़क के लिए मंजूरी दी है। 13 किलोमीटर फोरलेन सड़क के लिए 1186.20 करोड़ की मंजूरी यहां पर दी गई। जिरीबाम सिलचर राताचेरा कलीर जोवाई शिलांग मार्ग जुड़ेगा। और आपको बता दें कि इम्फाल को मेघालय, असम और मणिपुर के बीच में कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही नितिन गडकरी ने गुजरात को भी कई सौगातें दी है। इधर बड़ोली बाईपास 4 लेन सड़क के लिए 750.09 करोड़ की मंजूरी यहां पर दी गई। इधर अंबाजी, मेहसाणा और शामलाजी जाने वाले लोगों को आसानी होगी। तो बड़ी सौगातें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से यहां पर दी गई है। कनेक्टिविटी नेटवर्क अब और भी अधिक मजबूत होगा। 150 यूनिट के लिए 1.1 किलोवाट का सोलर लगाएगी सरकार। भजनलाल सरकार का बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा। बजट घोषणा की पालना में ऊर्जा विभाग ने गाइडलाइन जारी की। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के निर्देशन में एसीएस आलोक डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा की अथक प्रयासों से गाइडलाइन तैयार हुई है। इस पूरी योजना की अगर बात करें तो इस योजना के तहत 3 कैटेगरीज है और इन 3 कैटेगरीज में उपभोक्ताओं को अलग अलग लाभ होंगे, अलग अलग फायदे मिलेंगे। पहली कैटेगरी का अगर जिक्र करें तो देखिए, फर्स्ट कैटेगरी में वो पंजीकृत उपभोक्ता जिनका मासिक उपयोग 150 यूनिट से अधिक, ऐसे 27 लाख उपभोक्ताओं की छत पर लगेगा 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट के लिए आंकी गई 50,000 की राशि, जिसमें से सरकार वहन करेगी 17,000 और बैंक से उपभोक्ताओं को मिलेगा 17,000 रुपए का लोन और चुकाएगी राजस्थान डिस्कॉम शेष 33,000 रुपए की राशि बतौर सब्सिडी पीएम सूर्य घर योजना में मिलेगी। और ऐसे उपभोक्ताओं के घर लगेगा स्मार्ट मीटर, जिसके लिए देने होंगे 75 रुपए प्रति माह। जब तक सोलर नहीं लगेगा, उपभोक्ताओं को मिलता रहेगा फ्री बिजली का फायदा। इस कैटेगरी के उपभोक्ताओं के सोलर लगने से पैदा होगी 3000 मेगावाट बिजली। हालांकि इस कैटेगरी में स्थायी शुल्क, विद्युत शुल्क, ईडी, यूसी, एफएसए चार्ज भी आएगा। देश प्रदेश में चैत्र नवरात्रि की तैयारियां शुरू। इस बार क्षय तिथि के चलते 9 नहीं 8 दिनों की होगी नवरात्रि। इस बार चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी एक ही दिन होने वाली है। पंचांग की बात करें, क्योंकि पंचांग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पंचांग के अनुसार इस बार पंचमी तिथि को हो रहा है क्षय। इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएगी, जो बहुत ज्यादा शुभ कहा जाता है, बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। ज्योतिषों के मुताबिक मां दुर्गा का हाथी पर आना सुख समृद्धि का संकेत है। सर्वार्थ सिद्धि, इंद्र बुद्धादित्य, शुक्रादित्य, लक्ष्मी नारायण योग का भी संयोग है। नवरात्रि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:12 से और सुबह 10:20 तक। जयपुर की आमेर में शीला माता मंदिर में 30 मार्च को सुबह 6:27 पर घट स्थापना होगी। शहर की प्रमुख बाजारों में सजी है मिट्टी के बर्तन और पूजन सामग्री की दुकानें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भीलवाड़ा के दौरे पर रहे। सीएम ने राजस्थान दिवस पर आयोजित साप्ताहिक महोत्सव में शिरकत की है। दरअसल भीलवाड़ा के दौरे पर रहे सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा राज्य स्तरीय विकास एवं सुशासन उत्सव में मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। आपको जानकारी दे दें कि 10,000 करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्यों का उन्होंने शिलान्यास किया और लोकार्पण भी किया। इस पूरे कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं की पुस्तिकाओं, साथ ही ऐप का भी विमोचन किया गया, जिसमें ई गवर्नेंस और राजस्थान संपर्क 2.0 पोर्टल भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्य जिलों के लाभार्थियों से भी बातचीत की। उनके साथ भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवाद साधा है। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भीलवाड़ा के दौरे पर रही। भीलवाड़ा में राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत की है। राजस्थान दिवस पर आज भीलवाड़ा में मनाया गया विकास एवं सुशासन उत्सव। भीलवाड़ा के चित्रकूट धाम स्टेडियम में आयोजित हुआ है कार्यक्रम। जानकारी आपको दे दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संबोधन में क्या कुछ निकल कर आया, वो आपको बता देते हैं।
दरअसल सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा ने कहा, राजस्थान दिवस की स्थापना का संयोग ही इस वर्ष बन रहा है। हमने भारतीय नववर्ष की शुभ तिथि पर राजस्थान दिवस मनाने का फैसला किया है। आप सभी को भारतीय नववर्ष की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान प्रदेश निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। देश की चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों के लिए आज RGHS का शुभारंभ किया। स्थानीय निकाय सशक्तिकरण, फायर एनओसी का सरलीकरण, ई उपचार ऐप की लॉन्चिंग, सभी जिलों की पंच गौरव पुस्तिका का विमोचन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार में पेपर लीक माफिया राज्य में बहुत ज्यादा पनपा। हमारे समय पेपर हुए लेकिन एक भी लीक नहीं हुआ। स्वामित्व योजना के तहत हमने 20,000 पट्टे बांटे हैं। हमें राजस्थान को देश का सबसे विकसित और सुशासन वाला राज्य बनाना है। दीनदयाल उपाध्याय और अंबेडकर की विचारधारा को लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल रहेंगे कोटा के दौरे पर। कल सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री जयपुर एयरपोर्ट से कोटा के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:50 पर कोटा एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फिर दोपहर 12 बजे कोटा के दशहरा मैदान पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। विजय श्री रंगमंच में 12 से 2 बजे तक युवा एवं रोजगार उत्सव कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। दोपहर 2 बजे दशहरा मैदान से कोटा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर दोपहर 2:10 पर कोटा एयरपोर्ट से रवाना होकर दोपहर 3 बजे पहुंचेंगे जयपुर एयरपोर्ट। तो पूरा कार्यक्रम कुछ इस तरह से रहने वाला है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल 2 मई को खुलेंगे। केदारनाथ के कपाट आखिर में 4 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। साथ ही बद्रीनाथ धाम के कपाट इस बार यात्रा के लिए बीते 6 दिन में 9 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। सबसे ज्यादा देखिए 2.75 लाख श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाया है। इस बार वीडियोस, रील बनाने वाले और यूट्यूबर्स की एंट्री पर पूरी तरह रोक रहने वाली है। दरअसल केदारनाथ बद्रीनाथ पंडा समाज ने मंदिर परिसर में इनकी एंट्री पर बैन लगाया है। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित को बिना दर्शन के ही लौटाया जाएगा। साथ ही वीडियोस और रील बनाने वालों के बारे में प्रशासन को जानकारी भी दी जाएगी। तो कुछ इस तरह से इस बार वीडियोस और रील बनाने पर पूरी तरह से बैन रहेगा। उत्तर प्रदेश के संभल में अलविदा जुमे की नमाज पर पुलिस और प्रशासन अलर्ट। संभल शहर में नमाज को लेकर एहतियातन बरती जा रही है, सतर्कता बरती जा रही है। संभल को 11 जोन और 28 सेक्टर में बांटा। मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी। PSC और RRF की 10 कंपनीज सुरक्षा में लगाई गई हैं। संभल शहर में सांसद जियाउर रहमान बर्क सहित 1800 लोग पाबंद। साथ ही थानों और पुलिस लाइन से भी फोर्स को मुस्तैद किया गया है। पीस कमेटी की बैठक में सभी से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की। सड़क और छतों पर नमाज नहीं पढ़ने की भी दी जा चुकी है हिदायत। अफवाहें रोकने के लिए सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। माहौल खराब करने का प्रयास करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी होगी। फ्लैग मार्च करेंगे अधिकारी। संभल में 24 नवंबर को बवाल के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हुआ। पाली में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार। 125 करोड़ की मेगा प्रोजेक्ट योजना में भ्रष्टाचार। अफसरों की मिलीभगत से ठेकेदारों ने खेल किया है। पाइपलाइन बिछाए बिना ही उठा ली करोड़ों का भुगतान। करीब 16,000 मीटर पाइप बिछाए बिना ही उठाया भुगतान। विधानसभा में मामला उठने पर जलदाय विभाग हरकत में आया है। अब जलदाय विभाग ने 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। एक्सईएन महेंद्र कुमार वर्मा, रामलाल मीणा, AN प्रतिभा कटारिया, प्रेमराज मीणा सस्पेंड। कनिष्ठ लेखाकार युधिष्ठिर सिंह को भी सस्पेंड किया। हालांकि ठेकेदार फर्म के खिलाफ नहीं की कोई कार्रवाई, महज नोटिस देकर ठेकेदार को बचा रहे हैं अफसर। तो पाली में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार। महज नोटिस देकर ठेकेदार को अफसर बचा रहे हैं। राजस्थान की 6 खुली जेलों के बाहर पेट्रोल पंप खोलने की तैयारी।
झुंझुनू, सीकर, अजमेर, चूरू, 12 और प्रतापगढ़ इसमें शामिल है। इन खुली जेलों के बाहर पेट्रोल पंप के लिए जगह की तलाश को शुरू कर दिया गया। सीकर की बात करें तो सीकर के सवदासपुरा जेल में पेट्रोल पंप के लिए जगह तय हुई है। खुली जेलों में रह रहे कैदी ही करेंगे पेट्रोल पंप का संचालन। रोजाना 3 पारियों में 24 घंटे चलेंगे इनमें से ज्यादातर पेट्रोल पंप। इंडियन ऑयल की भागीदारी से खोले जाएंगे खुली जेल में पेट्रोल पंप। अजमेर में 2, अन्य खुली जेलों में एक पेट्रोल पंप खोलने की योजना है। तो अजमेर की अगर बात करें तो अजमेर में 2 और अलग अलग जो जेल है, जो खुली जेल है, उनकी अगर बात करें तो वहां पर एक पेट्रोल पंप खोलने की योजना है।